जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुर्तज़ा राय, आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। ज़ुनैरा माहम ने एक और इंटरव्यू किया है दुआ ज़ारा का, और ये इंटरव्यू था, ये कॉल पर इंटरव्यू था। पहले जो इंटरव्यू था वो उनके पास जाकर उनसे बात की थी, लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने कॉल पर बात की दुआ ज़ारा के साथ। क्योंकि जो पहले इंटरव्यू किया था उस पर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद कर रहे थे, और वो ये तनकीद कर रहे थे कि उस इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा कट लगे हुए थे। वो एक डॉक्टर्ड वीडियो थी, बहुत ज़्यादा कट लगाए गए थे। उसमें जो जवाब थे वो दुआ ज़ारा के माइंड में फीड किए गए थे, और उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद के बाद ये असल में ज़ुनैरा माहम ने उस तनकीद का जवाब दिया है। यानी कि उन्होंने फ़ोन पर बात की है, और फ़ोन पर बात करके वो ये साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि जैसे इसमें कोई कट नहीं लगे, या ये डॉक्टर्ड वीडियो नहीं है, या इसमें कोई जवाब उन्होंने दुआ ज़ारा के माइंड में फीड नहीं किए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इसकी हकीकत मैं आपको बता देता हूँ। इस इंटरव्यू में दुआ ज़ारा से उन्होंने 10 सवाल पूछे हैं। ज़ुनैरा माहम ने दुआ ज़ारा से 10 सवाल पूछे हैं, और इस इंटरव्यू में हर सवाल में जब दुआ ज़ारा जवाब दे रही थी तो हर जवाब के बाद कट लगाया गया था। यानी मुख्तसर जवाब दुआ ज़ारा का लगा के उसके बाद कट लगाया गया था। तो ये इस तरह के इंटरव्यू था। और इसमें जो सवाल पूछे गए, ख़ास तौर पे सवालों पे आपको तवज्जो देनी चाहिए कि इस तरह सवाल पूछे गए। मैं आपको अपनी एक मिसाल देता हूं। जब शुरू में मैं मीडिया में आया था तो मैं कैपिटल न्यूज़ में इंटर्नशिप करने चला गया था। उस वक्त F10 में कैपिटल न्यूज़ का ऑफ़िस था, तो मैं वहाँ पर इंटर्नशिप करने की गरज से गया। तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक लड़की जो है वो तेज़ी से टहल रही है, और मैंने फिर जब दोस्तों से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि ये एंकर है और इसका आगे प्रोग्राम आने वाला है, तो ये उसके लिए सवाल तैयार कर रही है। और वो कैसे सवाल तैयार कर रही थी? वो तेज़ी से टहल रही थी, और जिस तरह हम बचपन में अक्सर बैठकर रट्टा मारते थे, ऐसे रट्टा मार रहे होते थे, तेज़ी से रट्टा मार रहे होते थे, इस तरह वो रट्टा मार रही थी। उसके सामने कोई 5-7 सवाल थे, तो वो रट्टा मार रही थी। और जाहिर है कि जब कोई बग़ैर इंटर्नशिप्स के आए, वो बग़ैर फील्ड में काम करने के आए, वो बग़ैर न्यूज़ रूम में काम करने के आए, वो बग़ैर रिपोर्टिंग करने के आए, तो जब भी कोई इस तरह का लड़का या लड़की आते हैं और उनको डायरेक्ट आप स्क्रीन पे बिठा देते हैं, और मेरे दोस्त ने भी यही कहा था कि ये ऊपर से टपकी हुई है, तो जब भी कोई ऊपर से टपका हुआ इंसान हो, आप उसको बिठा तो देते हैं, आप उसको स्क्रीन पे बिठा तो देते हैं, लेकिन ना तो वो चल पाता है, ना वो इदारे को चला पाता है, बल्कि अपने वो मुस्तकबिल को भी ख़राब करता है। थोड़ी देर के लिए उसको शोहरत मिल जाती है, थोड़ी देर के लिए दोस्तों में वाह हो जाती है, थोड़ी देर के लिए ख़ानदान में वाह हो जाती है, थोड़ी देर के लिए पैसा भी आ जाता है, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए उसका फ्यूचर भी तबाह हो जाता है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल इंसान नहीं होगा। अब ज़ुनैरा माहम भी उसी तरह रट्टा लगा कर ये सवाल कर रही थी। मिसाल के तौर पर आप अगर इस इंटरव्यू को गौर से देखें तो दुआ ज़ारा की कोई भी बात टोक कर कोई लुकमा भी नहीं दिया ज़ुनैरा माहम ने, उसकी बात टोक कर कोई सवाल भी नहीं किया ज़ुनैरा माहम ने। तो इस बात का ये सबूत है कि ज़ुनैरा माहम ने ये सवाल लिखे और फिर इनको रट्टा लगाया, और वो 5 से 7 घंटे रट्टा लगा रही थी। क्योंकि ज़ुनैरा माहम की जब बातें सुनता हूँ तो लगता है ऐसे है कि ये एक नालायक किस्म की ये इंसान रही होगी अपनी ज़िंदगी में। तो इस तरह उन्होंने रट्टा लगाया, 5 से 7 घंटे का रट्टा लगा के, और उसके बाद उन्होंने रट्टे हुए सवाल, और जो जब कट आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि एक जगह कट लगा के फिर उनको सवाल भूल जाता होगा, और उसके बाद वो फिर वो थोड़ी देर उस सवाल को तैयार करती थी और फिर आगे वो सवाल कर देती थी। तो ये इस तरह जो है वो इंटरव्यू किया गया है। तो इस इंटरव्यू में 10 सवाल किए गए थे, और 10 कट। बहुत सारे मेरे दोस्त ये कह रहे थे कि इस इंटरव्यू में कोई 4 से 5 कट हैं, लेकिन 4 से 5 कट नहीं है। आप गौर से देखें, मैंने इस वीडियो को 4 बार देखा। आप इस इंटरव्यू को गौर से देखें, इस इंटरव्यू में आपको 10 कट नज़र आएंगे। ये मुकम्मल प्लांटेड और डॉक्टर्ड वीडियो है, कोई माने या ना माने। ज़ुनैरा मैम जितनी मर्ज़ी सफाइयाँ दे, ज़ुनैरा मैम आके फिर अपने ऊपर तनकीद करने वालों को वो जितना मर्ज़ी भरपूर जवाब दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से ये एक डॉक्टर्ड वीडियो थी, और मखसूस किस्म के जो है वो सवाल उनसे पूछे गए, और वही सवाल जो ज़ुनैरा मैम ने पहले रटे हुए थे वही सवाल उनसे पूछे हैं। अब पहला उन्होंने सवाल उनसे पूछा, जैसे कि जामे शीरी के हवाले से सवाल पूछा। जामे शीरी के ऊपर बहुत तनकीद हुई, और ज़ुनैरा मैम ने कहा कि वो जी हमने एक बंदे की वो छेड़ रखी हुई है, लेकिन उस पर उन्होंने सवाल पूछा तो ये असल में सवाल नहीं था बल्कि मिमिक्री थी। यानी ज़ुनैरा माहम जो है उसका सवाल बहुत तवील था,
और दुआ ज़ारा का जो आंसर है वो बहुत शॉर्ट आंसर था, और मैं समझता हूँ कि ये गाइडेंस थी जो ज़ुनैरा महम ने दुआ ज़ारा को दी है कि वो इस तरह का जवाब दें। ये गाइडेंस थी, ये सवाल नहीं था। तो उन्होंने जामे शीरीं के ऊपर सवाल किया, तो फिर उन्होंने आगे से ये भी कहा कि वो जामे शीरीं तो मैंने आपके लिए रखा था वगैरह वगैरह, और जब इतनी बात की तो आगे एक बहुत बड़ा कट लगा दिया गया। दूसरा, उन्होंने उम्र के बारे में सवाल किया कि आपकी उम्र क्या है। अब उम्र के सवाल पर भी उनको गाइड कर रही हैं कि यानी वो वही जवाब दें जो ज़ुनैरा महम चाहती हैं। और उन्होंने ये कहा कि चंद यूट्यूबर्स आपको आपकी पुरानी तस्वीर निकाल रहे हैं और वो यूट्यूब पर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो चाहती हैं कि इस तरह का जवाब दें। तो उन्होंने फिर आगे जवाब दिया कि मेरी तो 17 साल एज है। फिर उन्होंने ये वैसे बड़ा ये डेंजरस ये सवाल है, ये सवाल तो नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आप अपने वालिद को कोई पैगाम देना चाहती हैं। तो आगे से फिर दुआ ज़ारा ने एक पैगाम दिया है, अपने वालिद को पैगाम दिया है। अपने वालिद को उन्होंने क्या पैगाम दिया है? उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, और जो कुछ मेरे वालिद ने किया या जो कुछ वो कर रहे हैं, इससे उनके लिए मेरे दिल में मज़ीद नफ़रत पैदा होगी। ये कौन बात कर रही है? दुआ ज़हरा, ये मेहदी अली काज़ी साहिबजादी बात कर रही हैं। किसके बारे में बात कर रही हैं? अपने वालिद साहब के बारे में बात कर रही हैं। और उनके वालिद साहब ने क्या किया? उनके वालिद साहब ने अदालतों की ठोकरें खाई, अदालतों के चक्कर लगाए। उनके वालिद साहब रोते हुए नज़र आए। उनके वालिद साहब ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ कोई एक बात भी नहीं की। उनके वालिद साहब ने कहा कि मेरी बेटी मासूम है, मेरी बेटी को वर्गलाया गया है। वो रोते हुए नज़र आए, वो अदालतों के चक्कर लगाते हुए नज़र आए, वो लोगों को जवाब देते हुए नज़र आए, और वो लोगों के सामने भी अपनी उस बेटी का दिफा करते हुए नज़र आए जो बेटी उनको बदनाम करके चली गई और लोगों के सामने अपने बाप का तमाशा लगा दिया। वो उस बेटी का दिफा करते हुए नज़र आए। वो उनके वालिद वो कुरान सर पे रख के वो कस्में उठाते हुए नज़र आए कि मैं अपनी बेटी की कोई ज़बरदस्ती शादी नहीं करना चाहता था। ये सारी की सारी, ये सारा का सारा ये पबजी का किया धर है। पबजी ने उनका दिमाग ख़राब किया। और आप जानते हैं कि लाहौर में जब एक नौजवान पबजी खेल रहा था और उसकी फिर हालत ये हो गई थी कि वो बाहर निकला था पिस्टल लेके और उसने 8 से 10 लोगों पर गोलियां चला दी थी। ये सारा का सारा ये पबजी का कारनामा है कि जब नौजवानों के ऊपर आप नज़र नहीं रखते और वो पबजी खेलते हैं तो फिर वो उनकी हालत, ज़हनी हालत ये हो जाती है। और इस वक्त दुआ ज़हरा की भी ज़हनी हालत यही है कि वो उस वालिद, जिस वालिद ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ अभी तक कोई बात नहीं की, जिस वालिद ने अपनी बेटी की तारीफ़ें की हैं, उस बेटी ने जिसने बदनाम किया, और वो बेटी अब कह रही है कि इससे मज़ीद नफ़रत पैदा होगी कि जिनके वालिद ने अपनी बेटी के ख़िलाफ़ कोई एक बात भी नहीं की। ये सब कुछ ज़ुनैरा महम की हरकतों की वजह से हो रहा है। अब ज़ुनैरा महम ने कहा कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझे एक बात सिखाई थी कि जो सच है उस पर डट जाओ। मैडम, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ये आप किसी का घर उजाड़ रही हैं। और ये भी बात की जाती है कि आप किसी का पर्दा रखें। ये भी बात की जाती है कि बड़ा शख्स वो होता है जो लोगों के दरमियान फासला ना बढ़ाए बल्कि लोगों को करीब लाए, जो रिश्तों को तोड़े ना बल्कि रिश्तों को जोड़े, जो लोगों के घरों में तलाक़ें ना करवाए बल्कि लोगों के घर बचाए, वो बड़ा इंसान होता है। ये किस तरह का सच है? वो कहती जी मेरी तरबियत इस तरह की हुई है। मैडम, आपकी तरबियत अच्छी नहीं हुई। वो कहती है मेरे अंदर राजपूताना खून है। मैडम, राजपूताना जिनके अंदर खून होता है ना, वो ऐसी हरकतें नहीं करते। राजपूतों के ऊपर तो तारीख लिखी हुई है। राजपूत तो बड़े अजीम लोग होते हैं। आज तक किसी राजपूत ने किसी का घर नहीं उजाड़ा। आज तक किसी राजपूत ने किसी बेटी को उसके बाप से दूर नहीं किया। आज तक किसी राजपूत ने किसी बेटी के दिमाग को ख़राब नहीं किया उसके अपने वालिदैन के ख़िलाफ़। वो वालिदैन जो बेटी के ख़िलाफ़ कोई बात कर ही नहीं रहे, वो आज भी बेटी की तारीफ़ कर रहे हैं। वो आज भी फ़िक्रमंद हैं कि बेटी कहीं गलत हाथों में तो नहीं चली गई। वो आज भी ये कहते हैं कि हमारी बेटी वापस आ जाए, हमारी बेटी को कोई नुकसान ना हो जाए। आगे सुने जी, आगे सवाल क्या? सवाल सुने ज़रा। दुआ ज़हरा से उन्होंने सवाल किया कि दुआ, आपसे मेरा सवाल ये है कि आपके जो फादर हैं वो इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? खुदा का खौफ करें ज़ुनैरा महम मैडम, खुदा का खौफ करें। ये किस तरह का आप सवाल कर रही हैं?
एक मासूम बेटी से आप उसके बाप के ख़िलाफ़ ये किस तरह की बात कर रही हैं? और आगे से वो बेटी भी कह रही है, अब आप उसकी बात करें, आगे से वो बेटी भी कह रही है, बल्कि उसकी हाँ में वो हाँ मिला रही है। अब जैसे मैंने कहा कि इस तरह की जो बेटी होती है, मासूम बेटी, उसका दिमाग कोरे कागज़ की तरह होता है, माँ बाप उसकी फ़िक्र करते हैं। लेकिन ज़ुनैरा मैम उल्टा और दुआ ज़ारा के दिमाग में नफ़रत पैदा कर रही है अपने अब्बू के ख़िलाफ़, अपने बाप के ख़िलाफ़। वो बाप जिसने नाज नखरों के साथ पाला, जिसने सारे के सारे नाज नखरे उठाए बेटी के, और जिसने हर ख्वाहिश पूरी की, उस बाप के ख़िलाफ़ दुआ ज़ारा के दिमाग में नफ़रत पैदा की जा रही है। दुआ ज़ारा के दिमाग में शायद इतनी नफ़रत नहीं होगी जितनी ज़ुनैरा महम उनके ख़िलाफ़, उनकी बेटी के जहन में नफ़रत पैदा कर रही है। अब आप कैसे किसी बेटी से, मासूम बेटी से, जो एक बाप की इज़्ज़त है, और वो इज़्ज़त वो चली गई घर से, इज़्ज़त उजड़ गई, और उल्टा आप उस बाप के ज़ख्मों पर मरहम रखने की बजाय आप उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। तो ये काम आप कर रही हैं बीबी ज़ुनैरा महम, जिस पे आपको बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए, और ऐसे काम से आपको बाज रहना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये आम वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और मेरे चैनल मुर्तज़ा रॉय को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।